दोस्तों आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और हमारे लोगों से जुड़ा हुआ यह टॉपिक है, सभी लोगों से जुड़ा हुआ है क्योंकि हम सभी लोगों के पास सेविंग अकाउंट है। तो सेविंग अकाउंट की क्या क्या लिमिटेशन है वो आज हम बात करेंगे। आप कितने सेविंग अकाउंट रख सकते हैं, आप सेविंग अकाउंट में कितनी की एफडी कर सकते हैं, आप सेविंग अकाउंट से कितने का यूपीआई ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, आप पर डे की लिमिट क्या है सेविंग अकाउंट की, और जैसे आपको नोटिस टाइम क्या होगा, कितना कैश डिपॉजिट कर सकते हैं, कितना विड्रॉ कर सकते हैं, ये सारे आज हम आपको टाइप्स बताने वाले हैं। तो अभी आपको बहुत सारे यहाँ पर डाउट्स होंगे सेविंग अकाउंट से संबंधित, तो वो सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। हम बारी बारी से आपको A to Z जानकारी देने वाले हैं। दोस्तों सेविंग अकाउंट को लेकर के RBI ने, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने नए नियम निकाले हैं जिसको जानना आपको बेहद ज़रूरी है, नहीं तो आपके पास इनकम टैक्स का नोटिस आ सकता है और आपको दोस्तों 300% तक की पेनल्टी लगाई जा सकती है, जिससे आपका सारा अकाउंट खाली होगा और बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना होगा। लेकिन अगर आपको कुछ रूल्स पता है तो आप इन सब चीज़ों से बच सकते हैं और अपने जो भी चीज़ें उनको बहुत ही आसानी से मैनेज कर सकते हैं। तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे कि आप सेविंग अकाउंट कितने रख सकते हैं, एक व्यक्ति कितने सेविंग अकाउंट रख सकता है। पहले तो हम वो डाउट्स आपको हटा दें कि लोग सोचते हैं कि मैंने एक SBI मेरा सेविंग अकाउंट है, एक मेरा HDFC बैंक में है, एक मेरा पंजाब नेशनल बैंक में है, तो सरकार को क्या पता है ना। लेकिन सरकार को सब कुछ पता है क्योंकि आप पैन कार्ड हर जगह मैंडेटरी कर दिया गया, पैन कार्ड तो एक ही है व्यक्ति का, तो सारा डेटा होता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास कि आपके पास कितने सेविंग अकाउंट है। अब बात करते हैं कितने सेविंग अकाउंट आप रख सकते हैं। तो दोस्तों भारत सरकार ने या RBI ने या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ऐसा कोई भी रूल नहीं बनाया है कि कोई फिक्स लिमिट बताई होगी आपको 4 रखना है, 5 रखना है। आपको जितने सुविधा लगे वो उतने आप अकाउंट रखिएगा सेविंग अकाउंट, लेकिन आपको सलाह यही है कि 2 से 3 रखिएगा, पर्याप्त होता है, क्योंकि ज़्यादा अकाउंट रखेंगे ज़्यादा आपको ATM चार्जेज, SMS चार्जेस देने होंगे और मैनेज करने में भी प्रॉब्लम्स होती है, तो बहुत सारी दिक्कतें ये आती हैं। इसके बाद हम दोस्तों बात करते हैं FD की, कि एक साल में दोस्तों आप कितने रुपए की सेविंग अकाउंट में FD कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ जो लिमिट रखी गई 10 लाख रुपए रखी गई है। अगर आप ITR नहीं भरते हैं तो आप 10 लाख रुपए तक की FD कर सकते हैं, लेकिन अगर आप RTR भरते हैं तो वहाँ पर सरकार को आप बता देते हैं कि मेरी FD चल रही है, मैंने 10 लाख रुपए कही है, तो उससे ज़्यादा भी FD आप कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन था लोगों का। दूसरा जो क्वेश्चन था दोस्तों UPI ट्रांजेक्शन को लेकर कि ये दोस्तों एक व्यक्ति सेविंग अकाउंट से कितना UPI ट्रांजेक्शन कर सकता है। हालांकि मैंने इस पर एक सेपरेट वीडियो बनाया है UPI ट्रांजेक्शन पर, आप उसे देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, बट मैं आपको मोटा मोटी यहाँ पर बता देता हूँ कि दोस्तों आप 10 लाख रुपए या तो रिसीव कर सकते हैं या विड्रॉ कर सकते हैं UPI ट्रांजेक्शन से, मतलब मैक्सिमम 20 लाख रुपए, ठीक है। 20 लाख रुपए की लिमिट होती है। अगर आप इससे ज़्यादा करते हैं तो फिर आपको इनकम टैक्स या GST डिपार्टमेंट से नोटिस आ सकता है। इससे ज़्यादा अगर आप UPI करते हैं तो आपको GST डिपार्टमेंट बोलता है कि आपको एक GST नंबर लेना चाहिए, और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बोलता है कि आपको ITR फिल करते रहना चाहिए। अगर आप ITR फिल करेंगे तो ये सारी दिक्कतें आपको नहीं आएंगी अगर आप 20 लाख से भी ज़्यादा ट्रांजेक्शन करते हैं। इसके बाद दोस्तों आती है कि पर डे की लिमिट क्या रखी है सरकार ने सेविंग अकाउंट की, पर डे कितना विड्रॉ कर सकते हैं, कितना डिपॉजिट कर सकते हैं। तो सरकार ने दोस्तों 2 लाख रुपए की पर डे की लिमिट रखी है। एक दिन में आप सेविंग अकाउंट से मैक्सिमम 2 लाख रुपए निकाल सकते हैं या डाल सकते हैं। इससे ज़्यादा निकालते हैं तो आपको कहीं ना कहीं जवाब देना होगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कि आप 2 लाख रुपए क्यों निकाल रहे हैं, किस काम के लिए निकाल रहे हैं, किस पर्पज से निकाल रहे हैं, या अगर आप जमा कर रहे हैं 2 लाख रुपए तो आपके पास 2 लाख रुपए कहाँ से आया, ये सब टाइम होता है। इसके बाद दोस्तों कैश डिपॉजिट या विड्रॉ कितना कर सकते हैं, ये भी बहुत आप कितना रख सकते हैं अपने अकाउंट में कैश, इसकी भी दोस्तों कोई सरकार ने लिमिट नहीं तय की है, आप जितना चाहे उतना रख सकते हैं। लेकिन क्योंकि ऐसा होता है अगर आप मान लो जॉब करते हैं, आप 1-1 लाख रुपए बचा रहे हैं हर साल, आपकी उम्र 40 साल हो गई तो 40 लाख रुपए आपके अकाउंट में होंगे, तो ऐसी कोई लिमिट नहीं है, समझे ना। तो अगर आप ITR फाइल करते हैं तो डाटा सरकार को सब पता होता है, लेकिन फिर भी ये सारी चीज़ें आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं दोस्तों जानना। अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है लोगों के मन में कि मैंने UPI से तो पिछली साल 1 करोड़ का ट्रांजेक्शन किया था, 80 लाख रुपए का ट्रांजेक्शन किया था, मुझे तो कोई ITR इनकम टैक्स से नोटिस नहीं आया, मुझे किसी GST डिपार्टमेंट ने नोटिस नहीं दिया। तो यहाँ भी आपको भ्रम दूर कर दें दोस्तों, अगर आपकी ट्रांजेक्शन 50 लाख रुपए तक की है तो सरकार आपको, मतलब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको 3 साल के अंदर कभी भी नोटिस भेज सकता है। आपने 2023 में ट्रांजेक्शन कर लिया था, 2024, 25, 26 तक आपको
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जब भी नज़र पड़ेगी ना आपको नोटिस थमा देगा, आप कारण बताइए इतना ट्रांजेक्शन क्यों हुआ, आपको लिखित में सारे ट्रांजेक्शन बताने होंगे। अगर नहीं बता पाए ना तो आपको पेनल्टी लगा सकता है। अगर आप 50 लाख से ज़्यादा ट्रांजेक्शन करते हैं तब दोस्तों जो टाइम पीरियड है वो 10 साल है, तब आपको इनकम टैक्स 10 साल के अंदर कभी भी नोटिस भेज सकता है। आपने 2024 में 50 लाख से ज़्यादा ट्रांजेक्शन किया, आपने सोचा ये फाइनेंशियल ईयर खत्म हो गया, अब क्या मेरा सब कुछ खत्म, ऐसा नहीं है। 2034 तक दोस्तों 10 साल के अंदर, 10 साल बाद आपको इनकम टैक्स कभी भी मतलब कि 10 साल के अंदर अंदर कभी भी इनकम टैक्स आपको नोटिस भेज सकता है और आपको बताना होगा कि आपको ये पैसा कहाँ से आया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों चीज़ें सेविंग अकाउंट से संबंधित। तो आप अगर थोड़ी से सावधानी बरतेंगे तो इन सब चीज़ों से बच जाएंगे और आप आसानी से अपना जो भी सेविंग अकाउंट है प्रॉपर मैनेज करते रहेंगे। तो मैंने सोचा आप लोगों तक मैं ये जानकारी पहुंचा दूं तो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अगर आपकी हमारी छोटी सी जानकारी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, किसी भी प्रकार का डाउट है। और अगर आपने अभी तक हेल्प मिनी चैनल को दोस्त सब्सक्राइब करके नहीं रखा है तो रखिएगा, क्योंकि आपको यहाँ पर ऐसी वीडियो लगातार मिलते रहता है। थैंक्स ऑल्सो।